अनंत काल से सभी संसारी जीव कर्मों की जेल में हैं। कर्मों की जेल में रहता हुआ जीव ये भूल गया है कि वो जेल में है। उसे लग रहा है कि मैं तो मनुष्य हूँ, है ना। ये उसके भ्रम में जी रहा है। इस भ्रम का ही सबसे बड़ा शत्रु है इसका। इसमें ये जीव के साथ कर्म क्या क्या खेल खेलता है, उसके वार कैसे होते हैं, ये समझने के लिए हम 6 ढाला पढ़ रहे हैं। 6 ढाल पढ़ेंगे तो कर्मों के वार से बचेंगे, समझे। कर्म जितने हमारे को फटके मार रहा है, हम बच सकते हैं यदि हम ढाल का प्रयोग करेंगे तो। इसमें पहली ढाल हमने पढ़ी, इसमें 4 गतियों के दुखों का वर्णन है। मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, ऐसे ये जीव भटकता है और वापस संसार में जन्म मरण करता है। हम भी भटक रहे हैं। हम कब से भटक रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। सोचो कितना काल बीत गया, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हम मरते तो है नहीं। अब मरेंगे नहीं तो क्या है, जन्मेंगे। जन्मेंगे तो क्या, कहाँ जन्मेंगे, कहीं ना कहीं जन्मेंगे। सोचो कितना काल बीत गया है, जन्म मरण कर रहे हैं। अब हम मुक्त हो गए कि अभी जन्म किए हमने, अब मरेंगे आपको जरूर, है कि नहीं। तो सोचो ये तो होने ही वाला है, जन्म मरण। तो इसमें से बाहर निकलने का उपाय क्या है, यदि याद रखना, सिर्फ मनुष्य ये उपाय कर सकता है। मनुष्य अगर ये काम कर ले, मनुष्य को क्यों बोला गया इतना स्पेशल, क्योंकि यहाँ पर वो काम हो सकता है। ये जन्म मरण का फेरा मिटने का कार्य हो सकता है, इसलिए ये स्पेशल है मनुष्यता। तो कैसे मिटेगी वो, तो हम भक्ति पूजन करेंगे और ये सब करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, थोड़ी मालूम पड़ेगा कैसे मेटते हैं कर्म को। कर्म को मेटने का उपाय तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है, समझे क्या नहीं। तत्वा सूत्र पहला क्या है, बोलो, वही ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का अर्थ क्या होता है, सादी भाषा में जेल से छूटना, मुक्त होना। मोक्ष मुक्त होने का नाम मोक्ष है। और फिर उसका मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, सच्चा श्रद्धान होना, सच्चा ज्ञान होना और सच्चा आचरण होना। और फिर संसार का कारण क्या, उसी इसका ऑपोजिट, उल्टा ज्ञान होना, उल्टा श्रद्धान, उल्टा ज्ञान, उल्टा आचरण। बस यही तो है, बस और कुछ भी नहीं। तो उल्टा श्रद्धान क्या होता है, तो कहते 7 तत्वों को उल्टा मानता है जी, इसी से ही इसका उल्टा श्रद्धान हुआ है। ये भ्रम में जी रहा है। कर्मों ने, है ना, 8 कर्म होते हैं, उसमें से एक मोहनीय नाम का कर्म होता है। मोहनीय, उसके 2 काम होते हैं, दर्शन मुनि, चारित्र मुनि। तो दर्शन मुनि का काम ये होता है कि इसके श्रद्धा के साथ वो खेड़ करता है, समझ रहे, खिलवाड़ करता है और इसको भ्रम उत्पन्न कराता है। जैसी रियलिटी नहीं है वैसा विश्वास करने के लिए वह काम करता है। याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, कितना बड़ा गेम हो रहा है हमारे साथ, हमको पता नहीं है। एक इधर अंदर इसी शरीर के अंदर एक कर्म का शरीर है, कर्मों ने बनाया, मतलब जो हमने कर्म आज तक जमा किए हैं उसका एक शरीर बनता है, उसको कारमान शरीर बोलते हैं। कारमान शरीर, कर्मों का बना हुआ शरीर। उस शरीर में बहुत सारा स्टॉक है, कौन सा, मोहनीय का। अब मोहनीय का कार्य यह है कि जब तक वो फल देता रहेगा, उदय बोलते हैं जिसको, फल देना, उदय, तब तक इस जीव को उल्टी मान्यता होती रहेगी। मतलब क्या, वो रियलिटी में नहीं आएगा, इल्यूजन को रियलिटी समझेगा। क्या बोल रहे, ध्यान से सुन लेना। जो इल्यूजन है मतलब क्या, भ्रम है ना, भ्रम को सत्य मानता रहेगा जब तक ये मोहनीय है, समझे क्या नहीं, मोहजाल। तो ये मोहनीय को नाश करने का उपाय जिनमानी है, ये है जो रियलिटी बताएंगे, और इसके सिवा कोई और रियलिटी नहीं है। देव शास्त्र गुरु के पास ही रियलिटी होती है, बाकी पूरी दुनिया के किसी के पास भी रियलिटी नहीं होती, सब भ्रम ही भ्रम होता है। तो वो बता रहे हमारे को 7 रियलिटी, 7 तत्व सीखो। तो बता रहे देखो अपन कौन है और अपन कौन नहीं है, ये बताने के लिए जीव अजीव तत्व है कि अपन शरीर नहीं है, अपन जीव है। शरीर तो कर्मों की नहीं बनाया हुआ शरीर है, ये रचना उसकी है, कर्मों की, नाम कर्म होता है, वो डिजाइन करता है बॉडी, समझे क्या नहीं। तो पहली गलती हम वहीं पे कर लेते हैं, हम जो है हम उसको मानते नहीं, जो हम नहीं है उसको मैं मान लेते हैं। ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल जो अपने पढ़े 6 ढाल में, दूसरी ढाल में। फिर जो आश्रव बंध है, यानी आश्रव है,
मोह राग द्वेष भाव, यानी दुख रूप भाव है। क्या होता है, ये रियलिटी भूल जाता है तो ये कैरेक्टर में एंटर हो जाता है वो। जैसे कल बताया तुमने राम के कैरेक्टर में एंटर हो गए, तो विशाल नाम के कैरेक्टर में एंटर हो गया। अब ये मोहित हो गया विशाल में, और विशाल की प्रॉपर्टी घर है, गाड़ी, बच्चे है, समझे, 20 बच्चे, तो इस मोहित हो गया। अब क्या, राग द्वेष, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, दिन रात नारा चाहिए 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 चाहिए, समझे क्या, ये हटाओ 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 हटाओ, तो राग द्वेष करने लगे। अब इससे वो सुखी है कि दुखी है, समझ ले बात को। हम बोलते नहीं हम बहुत सुखी है। अगर तू सुखी है तो मुझे बताओ तुझे क्यों चाहिए शांति मंत्र, क्यों चाहिए शांति विधान, क्यों चाहिए शांति धारा, बताओ क्यों वास्तु शांति, बोलो। तो शांत है ना, सुखी है ना, कितने सारे चाहिए कि तुझे, तो बस तो घर गाड़ी बंगले सब जमा कर ली तूने, है ना, तो फिर क्यों चाहिए बता। इसका अर्थ ये है कि कोई नहीं है सुखी, मोह राग द्वेष सुख नहीं है, दुख है, लेकिन ये मोहन ये क्या बताएगा, इसको सुख बताएगा। मोह में रहना सुख रूप है, सोचो, समझे कि समझे, मतलब दिशा लेना, भगवान जी मोक्ष का मार्ग पकड़ना, ये दुखदायी बताएगा उसको। अब वो लाइन पढ़ने की हमारे को, है ना, आ जाइए। छठवां छंद चल रहा है ना हमारा, हाँ देखो अपन ने उसमें का 27 नंबर पेज नंबर पर पहली लाइन पढ़ी थी छठे छंद की, कि शुभ अशुभ बंद के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। मतलब क्या शॉर्ट में, कि शुभ कर्म के फल में इसको जो अच्छी सामग्री मिलती है, मतलब साधारण भाषा में एसी का कमरा मिल जाता है जेल का, तो ये उसमें आनंद मान लेता है, प्रेम कर लेता है। अब वो मुक्ति के लिए जाता नहीं है, वो बोलता है घर में जब एसी मिल गया मुझे क्या चाहिए, है क्या नहीं। बहुत से लोग जेल में इसलिए जाता है कि 2 टाइम खाने का इंतजाम हो जाता हमारा, समझे क्या नहीं। अब वैसा ही है ये भी, समझे क्या नहीं, कि आप हो रहा ना भाई, आप लोग एसी का कमरा मिल गया, देखो मुक्ति मुक्ति होना हमारे को, तो बंगला मिल गया, गाड़ी बंगले बच्चे मिल गए, बस हो क्या होना उसको, समझ ना। अभी तो परमानेंट मिल गया क्या घर, कब आ सकता है कॉल बताओ, अभी भी आ सकता है, समझे क्या, चलो वैकेंट गेट आउट, समझ रहे क्या नहीं समझे। तो बोलना ये है कि फिर ये क्या कर रहा है, अच्छा सामग्री मिली तो उसमें मोहित होकर, समझे क्या नहीं, शुभ कर्म के फल में, समझे क्या नहीं, अटक जाता है। फिर अशुभ कर्म के फल में भी अटकता है, कैसे, दूर करना है दूर करना है दूर करना है, समझे क्या नहीं, तो उसमें भी अटक जाता है। शुभ अशुभ बंद के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। अपना जो पद है, मैं जो हूँ, भूल जाता है, अच्छे फल मिले आनंदित, बुरे फल में दुखी, समझे कि नहीं समझे। अब ये यही करते रहता है। मुझे बताओ कौन है यहाँ पर जो शुभ कर्म के फल नहीं चाहता, सब चाह रहे हैं, क्यों, खुद को पहचान दे रही, तो कर्मों के ऊपर ही भीख मांगेंगे कि दे भैया, तू घर दे गाड़ी दे, प्रॉपर्टी ये दे, पैसा आने दे, सक्सेस आने दे, प्रशंसा आने दे, बस यही। दुख मत देना, दरिद्रता मत देना, रोग मत दे देना, है ना, बदनामी मत दे देना, बस कर्मों के ही फल चाह रहा है, समझे कि नहीं। तो ये चौथा षड्यंत्र था उसका, बंध तत्व को ये हितकारी मानता है, बंधने को हितकारी मानता है, बंधन को। शुभ अशुभ बंध लिखा है वर्ड, बंध के फल, समझे कि नहीं। मैं बता रहा हूँ कि हमारे को समझ लीजिए, हाँ, जहरीला फल एक था, नाम लो, समझ लीजिए एक नाम है कोई भी, हाँ, XYZ नाम का एक पेड़ है जिसका फल जहरीला है, ठीक है। तो वो पेड़ हमारे को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, प्रश्न ये है। XYZ नाम का पेड़, उसका फल, अगर हमारे को उसके फल अच्छे लग रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि हमारे को वो पेड़ भी अच्छा लग रहा है। क्या समझे, ध्यान से सुन लेना, मैं क्या बता रहा हूँ, लॉजिक। तो जब कर्मों के फल हमारे को अच्छे लग रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है, हमारे को कर्म अच्छे लग रहे हैं, समझ रहे, तो उसका बंधन अच्छा लग रहा है। जिसको बंधन ही अच्छा लगे उसको मुक्ति की रिक्वायरमेंट नहीं है। कल अपन ने देखे ना, सब क्या बोल रहे, फैन दो, एसी दो, गप्पे, है ना ये, लेकिन कोई मुक्ति नहीं बोल रहा। वैसे हमारे को भी देखो, मुक्ति के लिए कोई नहीं है यहाँ पर, समझे क्या नहीं। ये बात सच्चाई है जो बता रहा हूँ, समझ रहे। अब अपन देखते हैं कि बंध तत्व में क्या कर रहा है, बंध को अच्छा मान रहा है, जबकि बंधन अच्छी चीज़ होती ही नहीं है। जेल अच्छी चीज़ थोड़ी होती है क्या नहीं, जेल अच्छी मान रहा है, सिर्फ एसी कमरा दो बोलता है, जेल चल जाएंगे हमारे। तो ये बंध तत्व संबंधी भूल है। अब देखो संवर तत्व की संबंधी विपरीत श्रद्धा, क्या लिख रहा है वो, क्या लिख रहे हैं देखिए, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। अब देखो क्या होगा, सुख में दुख की कल्पना कराएगा वो मोहनी। क्या समझ रहे, ध्यान सुन लेना।
अभी वो बंधन को अच्छा बता रहा था, अब हम क्या बता रहे हैं कि वो अब सुख को दुख बताएगा। सुख को दुख कैसे बता रहा है मैं बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। देखो हमारे को पता चला कि हम तो जीव है, जीव तत्व हूँ मैं, है ना। जब मैं इस कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, समझे कि नहीं, जैसे पिक्चर में इन्वॉल्व हो जाते तो रोना आता है हमारे को, है ना। हम आपके कौन देखने को बोला, हमने 500 रुपये देंगे, रोने का नहीं तो क्यों रोता है फिर, इन्वॉल्व हो जाता है उस सीन में, बराबर है क्या नहीं। वैसे ही तो जैसे ये सीनरी में इन्वॉल्व हो जाता है, ये मूवी में, तो ये दुखी हो जाता है। तो जिसको ही पता चलता है कि ये सीन में इन्वॉल्व नहीं होने का, क्या है यहाँ पर जो भी मिल रहा है, समझ लीजिए प्रॉपर्टी मिली, प्रसिद्धि मिली, सुंदर शरीर मिला, परिवार मिला, तो मिला क्या, कर्म के फल ही मिले, पुण्य कर्म के फल, समझ रहे। तो जिसको ये कर्मों के फल दिखते हैं ना, उसको उसमें का इंटरेस्ट उड़ जाता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब पता क्या चल रहा है कि जब चाहे वो निरोगता हो, प्रसिद्धि हो, सुंदर शरीर हो, पैसा हो, प्रशंसा हो, पद प्रतिष्ठा हो, ये सब है तो कर्मों के फल। तो जिसको ये कर्मों के फल दिखते हैं उसको उसमें का इंटरेस्ट उड़ जाता है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं। तो इंटरेस्ट उड़ना इज इक्वल टू क्या, वैराग्य समझे अब वैराग्य कितना अच्छा है सोचो, जिसको कर्मों के फलों में का इंटरेस्ट उड़ना, ये तो आनंददायी कार्य है, क्योंकि अब वो अपने अंदर खोजेगा अपना सुख। लेकिन उसको क्या लगता है कि वैराग्य दुखदायी है, अच्छा वो है पूरा। हाँ, वो वैराग्य ले रहा है लोग तो बोलेंगे कितने अच्छे लड़के चले जा रहे समझे कि नहीं। अब सोचो दुनिया को वैराग्य दुखदायी लगता है, समझे कि दीक्षा ले रहे वो आनंद के लिए दीक्षा ले रहे, हम इधर रो रहे, समझे समझे। बहुत जवान लोग लेते हाँ, तो कहना क्या है, आत्म के हित हेतु, आत्म हित हेतु वैराग्य और ज्ञान। ये वैराग्य और ज्ञान क्या है, आत्मा के हित के लिए है। लेकिन इसी को ये क्या बताएगा, ते लखे आपको कष्टदान, इसको कष्टदायी दिखता है वो, समझा कि नहीं। सोचो वैराग्य नहीं होना कष्टदायी है कि वैराग्य होना कष्टदायी है, प्रश्न ये हमारा वैराग्य होना कष्टदायी है कि वैराग्य नहीं होना, बताओ। कष्टदायी है, क्यों, अब तुम कर्मों के फल आनंद से भोग रहे हो। अब फल में क्या होता है बताओ, फल में क्या होता है, बीज, बताया था ना क्या हमने, बीज से क्या होता है, वापस से पेड़ उगेगा। तो जिनका वो फल में से इंटरेस्ट उड़ गया तो उनको बीज उग रहा है क्या, वो नया बीज ही नहीं है, समझे कि नहीं समझे, बात समझो। तो वैराग्य और ज्ञान आनंददायी होता है। कोई अगर छोड़ा हमारे यंगस्टर में तो तेरी उम्र है कि छोड़ने की, समझ रहे कि नहीं, और छोड़ना इतना जल्दी, वैराग्य वाला जगह तो ये थोड़ी जा हाँ इधर थोड़ी लगते थे, उम्र ही तेरी है कि नहीं, अभी तो जा घूम फिर, बच्चे पत्नी तेरी है ना, जवानी तरफ लेके जाओ उसको। सोचो अब वैराग्य वाले जीव को राग रंग में घुमा दूंगा और माँ बाप भी वही बताती बात है राग रंग की, है ना। वैराग्य की बात करता नहीं कोई, वैराग्य है वाला बच्चा वाला है तो उसको दूर और उसको भगाओ, समझे कि नहीं समझे। क्यों, क्योंकि उनको भी लगता है कि वैराग्य दुखदायी है, जबकि वैराग्य सुखदायी है, बहुत आनंददायी है। क्यों, ये चक्कर ही खत्म हो गया हमारा मुझे क्या नहीं, अरे पूरा खत्म चक्कर, एकदम आनंददायी, अब तो रिलैक्स माइंड का है काम। लेकिन ये मोह ऐसा है, क्या करेगा वो, वैराग्य को दुखदायी बताएगा और ज्ञान को भी दुखदायी बताएगा। वो स्वाध्याय लोगों को दुखदायी लगता है, समझे नहीं, ज्ञान है ना ये, तो ज्ञान दुखदायी लगता है। वो बोलते भाई अज्ञान में बहुत सुख है, समझे अरे आएंगे तुम बताएंगे, बताई थी बात हुई थी अपनी कि भाई हम आप ही आए, तुम बोल रहे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, हम डांडे तो कितनी मजा आ रही है वहाँ पे समझे क्या नहीं, वो तो कितना घूमने को मजा आ रही है हमारे को, है क्या नहीं। तो वहाँ पे ज़्यादा मजा आता है, यहाँ पे क्या ज्ञान में तो बहुत बोरिंग है क्या नहीं। ज्ञान दुखदायी लगता है लोगों को, अज्ञान सुखदायी। तो उसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि ये वैसा ही है कि कोई खरगोश है जिसकी शिकार करने के लिए शिकारी आया है, तो ये क्या कर लेता है, अपने कान से अपनी आंखें ढक लेता है और बोलता है शिकारी तो है ही नहीं। वैसे ही जो बोलते हैं ना ज्ञान से डर लगता है हमारे को, ज्ञान भैया तो आंखें बंद कर रहा है, क्या मौत आने नहीं वाली है, क्या कर्म अटैक नहीं करने वाले हैं, क्या रोग आने वाले नहीं है, बच्चे अलग अलग दिन नहीं दिखाने वाले हैं,
तेरे दिन हमेशा ऐसे बने रहेंगे क्या? जब दुनियादारी से पछेड़ा पड़ेगा ना तब बराबर याद आएंगे तेरे को देव शास्त्र की, और लेकिन तब टाइम नहीं बचेगा। तो ज्ञान की एलर्जी है लोगों को, ज्ञान दुखदाई लगता है, बोलते क्या है वो सीखना सिखाना क्या है, स्वाध्याय चलो मेरे साथ खाने पीने को, चलो पार्टी करेंगे, चलो घूमेंगे, चलो दांडिया जाएंगे, समझे? तो ज्ञान और वैराग्य दुखदाई लगता है, समझ रहे? जबकि बहुत आनंददायी, समझे कि नहीं? तो सोचो कैसा इल्यूजन, सुख को दुख बता रहा है, यानी संवर को दुखदायी बता रहा है, जबकि संवर सुखदायी होता है। समझ में आया क्या लिखा है? आत्म हित हेतु वैराग्य ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। समझ में आ रहा है? वही अपने को कष्टदायी दिखा रहा है। कष्टदायी है क्या? नहीं है, बिल्कुल कष्टदायी नहीं, समझे क्या नहीं? अब मुझे बताओ कि अब बोलेंगे महाराज जी को यार नग्न रहना पड़ता, कितने उपसर्ग सहने पड़ते, मान के चलो उपसर्ग होते हैं उनके ऊपर, है ना, परिचय सहने करने पड़ते, तो उनके ऊपर कितने परिचय है कि भूख का, प्यास का, गर्मी सर्दी का, पूरे मिलाकर के 22 होते हैं परिचय, बराबर है? अब अभी गृहस्थी को कितने परिचय है? बोलो बोला, ओ तेल लाओ, ओ चावल लाओ, ओ गेहूँ लाओ, वो पैसे दुकान पे जाओ, इधर जाने का है, उधर जाने का है। 22 नहीं, 22 लाख भी नहीं, 22 करोड़ परिचय है। सही है क्या नहीं? ऐसे मोटी मोटी संख्या बता रहा हूँ मैं। ओ ये तुमने किया है नहीं, तुम ऐसे चो, तुम वैसे चो, ये वो, सोचो कि नहीं? बच्चों का देखो, पति का देखो, पत्नी का देखो, माँ बाप का देखो, भाई का देखो, दुकान का देखो, इसका देखो, परिचय कम है। कौन है रिलैक्स है, ये बताओ हमारे को। वो वैराग्य वाले रिलैक्स है कि जो दुनिया में कर रहे वो रिलैक्स है? विचार करो, आप समझो। जब तक आप समझेंगे, जब तक हमारे को महाराज जी देवशास्त्र गुरु आनंददायी दिखेंगे नहीं, तब तक हम उनके मार्ग पकड़ने वाले नहीं है क्या? नहीं हमको तो ये लोग ही आनंददायी दिख रहे हैं। बताओ एक आधा हमारे को, बता ढूंढ के बता कि जो एकदम रिलैक्स माइंड से जी रहा है, बताओ बोले कहता हाँ कि एकदम पीसफुल है, एकदम पीसफुल, बताओ एक आधा हमारे ढूंढ के। 5 मिनट उसको बोला ना, एक आध में बैठ नहीं सकते यहाँ पे कोई, कि यहाँ पे बैठने का तुझे ना मोबाइल रहेगा ना कुछ रहेगा, सिर्फ बैठने का अकेला, कौन बैठ सकता है? चल भी चल, इतनी चलती, अरे भाई चलो चलो चलो, समझे? तो ये क्या बता रहा है? अंदर की अशांति ही बता रहा है, समझे क्या नहीं? जिसको तो वो महाराज जी कैसे बैठ सकते जंगलों में इतनी देर? क्योंकि अंदर से पूर्ण शांत है। वो शांति चाहिए कि ये लोग जैसे अशांत हो रहे हैं? विचार करो, वैराग्य और ज्ञान आनंददायी है, समझ रहे? लेकिन वो उसको दुखदायी बता रहा है। ठीक है, आ जाओ 7वां छंद चालू करते हैं। देखो क्या लिखा है कि देखो ये सब पढ़ लेना, ये बंध तत्व संबंधी भूत, संवर तत्व संबंधी भूत, है ना, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ना है क्या? जैसे देख लेना आप थोड़ा सा, हाँ बस वही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पढ़ लेना, मैंने बता दिया है वैसे। देखो आप देखो, निर्जरा और मोक्ष तत्व संबंधी भूल, ठीक है, मतलब क्या? निर्जरा तत्व को भी उल्टा मानता है और मोक्ष तत्व को भी उल्टा मानता है। कैसे? देखो, रोके न चाह निज शक्ति खोए, बस इतना ही पढ़ रहा हूँ मैं, निर्जरा तत्व संबंधी इतना ही, हाफ लाइन भी है। क्या लिखा है कि रोके न चाह निज शक्ति खोए, मतलब क्या? इसने अपनी शक्ति लगाकर इच्छाओं को कभी रोका ही नहीं। मतलब क्या? देखो, दुख जो भी है, मैंने बताया तो भैया, दुख का कारण क्या होता है? इच्छा ही दुखदायी है। इच्छा का निरोध करना क्या है? तप है, मैंने बताया देखो, तप, और तप से होती है निर्जरा, समझे क्या नहीं? ध्यान सुनना, क्या बोला? इच्छा दुखदायी होती है ना, कोई भी इच्छा रहो, इच्छा का निरोध होता है तप, इच्छा निरोध तप, समझेगा नहीं? और तप सह निर्जरा, तप से होती है निर्जरा। क्या समझे? देखो, इच्छा का निरोध करना तप है और तप से होती है निर्जरा, समझेगा नहीं? तो हमने प्रयत्न क्या करने चाहिए थे? इच्छा को कम करने का, बराबर है, शक्ति लगाकर इच्छा को रोकना था, और हम डे बाय डे हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। निज शक्ति खोए, पूरी शक्ति लगाकर इच्छा को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए था, हम डे बाय डे इच्छाएं बढ़ाते जा रहे हैं। इससे हम सुखी होंगे क्या? विचार करो, समझ रहे हैं? आजकल ये डिप्रेशन वगैरह सब बीमारियां इच्छाओं का ही प्रकार है। निगेटिविटी, डिप्रेशन, सुसाइड, मर्डर, ये सब इच्छाओं के ही प्रकोप है। ये लोग आजकल करोड़ों में भी सुखी नहीं हो रहे ना, मिलियंस में भी सुखी नहीं हो रहे, और बिलियंस में भी सुखी नहीं हो रहे, इच्छा का ही फल है सब, समझे क्या नहीं? बताओ,
तो हमारे भगवान जी के पास आए हम, और हमने बोला भगवान जी ये दे दो हमारे को, तो भगवान जी ने दे दिया, समझ लीजिए। फिर हम कल वापस आए, ये दे दो, वापस दे देंगे। फिर परसों आए, वापस मांग रहे हो, और कब तक देंगे भगवान जी? विचार करो। तो ऐसा हमारा धर्म नहीं है कि तुम मांगते रहो और वो देते रहेंगे। समझ में आएगा? ये कैसा धर्म है? ये तेरा परमानेंट सोल्यूशन निकाल ले भैया, क्या है? बोलो, तेरा इच्छा ही खत्म कर दे। नहीं तो इच्छा खत्म कर दे, तेरे को मांगने की जरूरत ही नहीं, मेरे पास आने की जरूरत है, तो खुश खुद ही खुश रहेगा। समझेंगे? नसबंदी। छोटे को बोलेंगे, मांगने भी जाएंगे, बोलेंगे छोड़। हाँ बस वही बोले ना, तू जो आया है ना कोई डिमांड लेके, वो डिमांड बोल तो इच्छा है, और देखो आज हम इच्छा पूरी भी कर देंगे तेरी, तो ये इच्छा तेरे को तड़पाएगी और कल नई इच्छा लेकर आएगा तू। आज तू 800 की रिक्शा लेके आया है, कल तू स्विफ्ट की लेके आएगा, फिर तू आएगा मर्सिडीज की लेके, फिर तू बोलेंगे रॉयल्स रॉयस की। आप समझेंगे? कब तक हम देते रहेंगे? देखो तो एक काम कर, इच्छा को खत्म कर दे, अब तेरे को 800 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पैदल चल। समझे क्या नहीं? तो हमारे भगवान जी, हमारे जो जिन देश शास्त्र गुरु है, वो जड़ पे इलाज करके बोलते हैं इच्छा खत्म करो, तुम्हारे पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। रोग आया ना, वो तो रोग को दूर करने की भी इच्छा मत करना, इतना बोलते हैं। बताओ इच्छा क्यों कर रहा है? आया पूर्व कर्म के फल से, जितने दिन रहने का रहेगा जाएगा। इच्छा करेंगे दूर करने की तो दूर नहीं होगा। होता है क्या किसी का दूर? आया है तो भुगतना ही पड़ता है ना। देख लेना ना आसपास, जिसको जिसको जो राग आए भुगतना ही पड़े ना। तो इच्छा करके क्या होगा? तड़पोगे। और नहीं हमारे को इतने पैसे चाहिए, हमारे को बंगला चाहिए, हमारे खुद का ही चाहिए, खुद का वो चाहिए। भैया इच्छा से तड़पेगा, दुखी होगा। फिर जब इच्छा बढ़ जाती है, फिर क्या करता है? गलत रास्ते अपनाता है। फिर वो आजकल के पिक्चरों में देख के रहे कि भाई जल्दी से अमीर बनने का है। यंगस्टर देखो तुम, ये सट्टेबाजी में घुस रहे और खराब हो जाए, खत्म हो जाएंगे वो। इच्छा से ही जल्दी करना है, कमाना है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बताने। भैया तुम पैसे ही देख रहे हो, अमाउंट, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी डिग्निटी क्या है? समझे क्या नहीं समझे? काय से हो रहा है? इच्छा से देख रहे पिक्चरों में, ये फालतू का ना। समझे क्या नहीं? बस इच्छा हो जाती वैसी, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। तो इच्छा इतनी डेंजर है। समझे क्या नहीं? समस्त दुख तो इच्छा में ही छुपा हुआ है। आप, मैं आपको बोलता हूँ, आपकी ज़िंदगी का वो सीन रिवाइज करो जिस दिन आप बहुत दुखी थे और आप रोए थे। वो दिन को याद करो और देख लेना, आपको उस दिन ये इच्छा हो रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, यानी ऐसा नहीं हो और ऐसा हो। यही था अंदर, इच्छा ही थी। हाँ बस बस बस, समझे क्या नहीं? तो सब रूट कॉज ऑफ एवरी पेन इज इच्छा। समझे क्या नहीं? तो हमारे भगवान जी कैसे बताओ, इच्छा वाले कि इच्छा रहित वाले हैं? बताओ उनकी प्रतिमा क्या बता रही है? इच्छा रहित। और ऐसे भगवान बताओ हमारी दुनिया में, तो कहाँ पे इच्छा रहित भगवान बताओ। फिर वो बताओ हमारे भगवान अच्छे कि वो वाले अच्छे जो मांगने पर देते हैं वो अच्छे, कि जो मांगने पर नहीं देते वो अच्छे? बताओ आप। सोचो, ये कितना बड़ा प्रश्न है। इस पे तो बहुत बड़े लोग हैं ना, अरे आपने भगवान जी कुछ देते नहीं, वो भगवान जी दे रहे। भैया समझ लेना, देता तो कोई भी नहीं। पहली बात समझ, पहले सुन, ध्यान से सुन लेना। मैं को बात मैं बोल रहा हूँ कि क्या लग रहा है उसको कि आपने भगवान जी तो कितना ही कुछ देते नहीं, वो तो देते। तो ये पहली बात ये याद रखना कि जब तक कर्मों के फल नहीं होंगे आपके, कोई दे नहीं सकता। पूरी दुनिया में कोई भी दे नहीं सकता किसी को, जब तक उसके कर्म के उदय ना हो। पहली बात समझ लेना, एकदम पक्के अंदर उतारना आपने। दूसरी बात, अगर वो दे भी रहे हैं, मान के चलिए, कल्पना कर रहे हैं हम, देता नहीं कोई भी, दे भी रहे तो क्या कर रहे हैं? भिखारी बना रहे हैं आपको कि तू रोज मांग। समझे क्या नहीं? बहुत से लोगों का व्यू ये है, गरीबों को पैसे मत दो, भिखारियों को। क्यों? वो जिंदगी भर भिख मांगेंगे। उनको एक का काम दे दो कि ये काम कर भैया, तू ले मेरे से 500 रुपये महीना कर। समझे क्या नहीं? कमाई को लगाओ उसको। समझे क्या नहीं? तो वैसे ही अगर आप विश पूरी करने वालों के पास जाओगे तो जिंदगी भर भिखारी बन जाओगे। जो इच्छा पूरी करेंगे उनके पास जाओगे, भिखारी बने रह जाओगे। उनके पास जाओ जो इच्छा को ख़त्म करने को बोलेंगे और इच्छा ख़त्म करने के लिए हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, उनके पास जाओ। समझे क्या बोला मैंने? भगवान जी के पास गए हम कि हमको चिंता मनी रत्न दो। बोले क्यों चाहिए? बोले जब जो चिंता करेंगे वो दे देंगे हमारे को। समझ रहे नहीं? तो एक काम कर, बोले तू कि तू अपने आत्मा को पहचान,
बोले क्या हो? वो भी चिंता मनी चाहिए। क्यों? वहाँ से चिंताएं दूर हो जाती है, तो तेरे को चिंता ही नहीं होगी तो चिंता मनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या समझे? नहीं समझे? इच्छा ही खत्म कर दे रहे हैं आप, समझो इतना महान धर्म है। तो इच्छा खत्म करना मतलब निर्जरा तत्व, और फिर उससे होता है क्या? और तो कर्म निकलते जाते हैं। निर्जरा मतलब कर्म निकलना, जो स्टॉक है यहाँ पे कार्बन शरीर में जो स्टॉक है वो निकलना इज इक्वल टू निर्जरा। और वो कैसे निकलता है? इच्छा रहित होने से। तो हमने इच्छा रहित होने के लिए प्रयत्न किया क्या? नहीं, क्योंकि हमारे को भ्रम क्या डाला गया? इच्छा अच्छी चीज है। समझे कि नहीं हमने? तो इच्छा बढ़ाने में लग गए हम, जबकि इच्छा घटाने में। हमने बताओ ये स्टेटस देख देख कर इच्छा बढ़ रही है कि घट रही है हमारी? ये बताइए। ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये स्टेटस देखने से क्या हो रहा है? कि उसने वर्ल्ड टूर मारा, हमारे को मारने का। वो दुबई गए, हम भी दुबई जाएंगे। वो गोवा गए, हमको गोवा जाने का। उसने डायमंड नेकलेस लिया, हम भी डायमंड नेकलेस। समझे कि नहीं? अब सोचो क्या इच्छा बढ़ रही है घट रही है? और ये एडवर्टाइजमेंट वाले आपके ब्रेन के साथ कितना गेम खेलते हैं आपको पता है? कितना आपके साथ क्या क्या खेला जा रहा है, षड्यंत्र आप नहीं जानते। हमारे को पूछो तुम। समझे कि नहीं? बहुत बड़ा मार्केट है वो उनकी एक्सपर्टीज़ है आपके साइकोलॉजी के साथ खेलने की। आपको दनादन वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं मेरे मन से पैसे उड़ा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे को बोलो हिप्नोटाइज्ड किया है कि तू ये प्रोडक्ट खरीदे। समझे क्या नहीं? अब जो एग्जाम्पल कि तू वो शर्ट 200 रुपये में तेरा काम निकल सकता था, लेकिन तेरे को हिप्नोटाइज करके बताया कि 5,000 वाला शर्ट अच्छा रहता है, तो तू 5,000 का खरीदता है। समझ लीजिए ये क्या है? समझे तुम? कठपुतली बने हैं हम उनके एडवर्टाइजमेंट। तो सब तरफ हमारे साथ खेला जा रहा है और हमारे को वो चीज़ अच्छी लग रही है। तो टेलीविजन की एडवर्टाइजमेंट देख के क्या हो रहा है? इच्छा बढ़ रही ना। तो इच्छा बढ़ाने वाले साधन दूर करो। ये जैन धर्म है हमारा, इच्छा खत्म करने वाला। समझ में आए? इच्छा क्या है? बोलो। इच्छा दुख है, वो बंधन है, उससे कर्म आते हैं। और कर्म निकालने का तरीका क्या है? इच्छा का अभाव करो, तप करो, जिससे निर्जरा होगी, है ना। तो फिर वो मुनराज जंगल में बैठे हैं और पहाड़ों पर बैठे धूप के दिनों में। तो क्या हो रहा है? धूप में क्या होता है? इच्छा होती है हमारे को कि धूप से बाहर चल जाओ, वो इस इच्छा को भी जीतते हैं। रोज भोजन की इच्छा होती है तो उपवास करके उस इच्छा को जीतते हैं। पेट भर के खाने की इच्छा होती है, अवमोदर रूप से इच्छा को रोकते हैं। ये रसीला खाने की इच्छा होता है, रस परित्याग नाम के, इससे इच्छा रोकते हैं। समझे? आराम से बैठने का नहीं, कड़कड़ बैठने का, काय क्लेश नाम से इच्छा को रोकते हैं। है ना? बात करने की, सबके साथ रहने की इच्छा है, विविक्त शय्यासन नाम से। समझे क्या नहीं? इच्छा को रोकते। सोचो, ये इच्छा को रोकने और जीतने वाला धर्म है। और अब हम बताओ, हम अपने घर में सब आराम का गद्दा बना रहे, तो इच्छा को जीतने वाला बना रहे, इच्छा का करने वाला बना रहे। इच्छा को सेटिस्फाई करना। चटाई पे सोना इच्छा को जीतना है, क्योंकि नरम नरम इच्छा होती है नरम गद्दी पे सोने की, है ना। तो हम तो सोफा है हमारे घर में, वो इच्छा वाला ही है हमारा। नरम चाहिए गद्दा, सोफा, गद्दा गद्दी भी इच्छा वाली है, फैन भी इच्छा वाला है, AC इच्छा वाला है, टेलीविज़न इच्छा वाला है। समझे? तो बैठने के नीचे नहीं हमारे को, तो डाइनिंग टेबल भी इच्छा वाला है। समझ में आया कि नहीं? फिर और जो कल अलमारी में जो पड़े हुए हैं ना सोफा वो भी सब इच्छा वाले ही है। अब सोचो, घर में जो चीज़ें हैं वो सब इच्छाओं का सागर है। अब मुझे बताओ कि इच्छा वाले सुखी है कि वो जो मुनराज जिनके पास एक भी चीज़ नहीं है वो सुखी? आप बताओ आप। सोचो, ये समझना होगा। समझ रहे? ये हमारी मिथ्या दर्शन होता है ना, वो ये वो सुख को दुख बताएगा और दुख को सुख बताएगा। सोचो, वो महाराज जी को, हमारे को क्या लगता है? बेचारे महाराज जी, भैया बेचारा तू है। समझ में आया? बहुत बेचारा है तू, तेरे नजर में जितने महाराज जी बेचारे है ना, उससे तो कई गुना ज्यादा बेचारा तू है। तुझे पता भी नहीं तेरे साथ क्या क्या हो रहा है। कर्म कितने धो रहे यार, तुझे कहाँ ले जाके पटकेंगे कुछ पता थोड़ी। बहुत डेंजर होने वाला है, याद रखना। किसी को छोड़ा नहीं कर्मों ने, पार्श्वनाथ जी को भी नहीं छोड़ा। तुम कौन से खेत की मूली हो भैया? कर्म छोड़ते किसी को नहीं, जिसने जो बांधे उसको फल मिलेगा, दंड तो मिलेगा भैया, कोई छुटकारा नहीं कर्मों से। समझे क्या नहीं समझे? देखो आगे तो क्या लिखा? शिव रूप निराकुलता न जोय,
मतलब क्या, शिव यानी मोक्ष, शिव का अर्थ होता है मोक्ष, और वहाँ पर होती है निराकुलता, मतलब क्या, अनंत सुख। निराकुलता मतलब, आकुलता मतलब इच्छा है, दुख, और आकुलता का विरुद्ध होता है निराकुलता, समझे, जहाँ पे कोई तकलीफ नहीं और वो ही उसको नहीं पसंद आता, समझे कि नहीं। सोचो, मोक्ष किसको चाहिए यहाँ पे, किसी को नहीं, समझे कि नहीं। तो मोक्ष किसको चाहिए, एक को भी नहीं। क्यों, हमको लगता है मोक्ष में तो कितना दुख है, मोक्ष दुख रूप लगता है और संसार सुख रूप, और जबकि हमको तीसरी ही भावना बताती है कि कहूँ न सुख संसार में, संसार में तो सुख है ही नहीं। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, तीर्थंकर 24 के 24 सेम डिसीजन, नो चेंज, समझे क्या नहीं। हर एक ने दीक्षा ही धारण करी, हर एक ने कर्म का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करी, 24 में से एक भी अपवाद नहीं है। जबकि 3 कौन थे, चक्रवर्ती थे, समझे क्या, 3, शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, हरानाथ जी, कामदेव भी थे। अब सोचो 3 पदवी के धारी थे, दीक्षा क्यों धारण करें, बताओ। कि मोक्ष इससे भी ज्यादा सुखदायी है। ये क्या है, ये चिल्लर है, ये चिल्लर भी नहीं, हम तो कहते दुख ही चाहिए, वो तो एक्चुअल सुख है, समझे क्या नहीं। अब हम नमो सिद्धाणम बोलते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, किसको नमस्कार कर रहे हैं आप, कौन सिद्ध है वो, कौन है वो सिद्ध, जो हमारे जैसे थे, कर्मों का नाश करके ही वो अभी वो सिद्ध दशा में विराजमान है, जो मुक्त हुए हैं, मुक्त जीवों को ही तो नमस्कार कर रहे हैं हम। सोचो, मुक्त जीवों को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन मुक्त किसी को होना भी नहीं है, समझे क्या नहीं। हम नमो सिद्धाणम बोल के हमारे फीलिंग ही नहीं आती नहीं कि हम मुक्त जीवों को नमस्कार कर, ठीक है नहीं। हमको तो उसे रट्टे हुए सर हो गए खत्म, कब आए अरिंदन, कब आए सिद्ध कोई पता नहीं है वो तो कंप्लीट कर लो टास्क, है क्या नहीं। ऐसे तो हम पढ़ते हैं नमोकार मंत्र को भी पूरे दिल से थोड़ी पढ़ते हैं हम, है क्या नहीं। अरे हम वो 5 सुखरूप जीवों को नमस्कार करते, जो एकदम आनंददायी है, ऐसे जीवों को नमस्कार करते, समझ रहे। तो क्या कह रहे हैं कि सुख तो मोक्ष में है, समझे क्या, ध्यान से सुन लेना। मोक्ष ही सुख रूप होता है, दुनिया में और कोई सुखी जीव है बताओ मुझे। अगर हम पूछते हैं आपको, आप ढूंढ के लाओ, समझ लो आपने बताया ये गांव के सभी लोग सुखी है, तो मैं उस गांव को ही मोक्ष मानूंगा। अगर आपने एक व्यक्ति बताया मुझे ये व्यक्ति सुखी है, तो मैं उसको ही भगवान मानूंगा। मैं लिख के देता हूँ आपको, ये रिकॉर्डिंग पर है, समझ लीजिए। आप मुझे वो गांव बताओ और मुझे वो व्यक्ति बताओ, तो मुझे भगवान भी मिल जाएगा और मोक्ष भी मिल जाएगा। बताओ मेरा क्या कहते, देखो आप इंडिया में है कि ऑस्ट्रेलिया में है, क्या अमेरिका में है, बताओ, न्यूयॉर्क, बताओ लॉस एंजलिस, किधर है भैया सुखी, पूरे गांव के लोग सुखी हो, ऐसा कोई है क्या गांव, या ऐसा कोई व्यक्ति देखो है जो सुखी है। वॉरेन बफे है, कि मार्क जुकरबर्ग है, कि वो तुम्हारा वो है रॉकेट वाला, कौन है बताओ, मोदी जी है, कौन है सुखी बताओ, अंबानी है, कौन है आपके दिमाग में, कोई नहीं अभी तक। फिर फॉलो किसको कर रहे हैं आप, बस बताओ कि आप भाग किसके पीछे रहे हो, वो उन्हीं की दौड़ में ना। और दौड़ का मीनिंग क्या होता है, जितने ज़्यादा स्पीड से दौड़ोगे उतने ज़्यादा दुखी होगे, क्योंकि रास्ता गलत है। और स्पीड पकड़ोगे तो और दूर चल जाओगे ओरिजिनल रास्ते से, समझो बात को। तो आपको मंदिर क्यों लाया जा रहा है बताओ भला, कि आओ हर के चढ़ाओ, 3 फेरी मारी, सिर धोखा कि चले, उसके लिए नहीं बुलाए थे हमने आपको। हमने बुलाए थे कि देखो ऐसे मुक्त होते हैं, ये मुक्त ही सुखी है। सुखी होने के लिए एक वस्तु भी चाहिए नहीं, समझे क्या नहीं। और ये तो कुछ समझने का नहीं हमारे को, कि आज कौन सी पूजा करने की, आज कौन सी पूजा करनी। अब भगवान जी क्या बोल रहे हैं वो समझने का नहीं, समझ में आ गया। तो इसके लिए आया था कि मंदिर तो विचार करो, समझ रहे। हम याद रखना, हम क्लियर बताते हैं आपको। रोज सुबह मंदिर दर्शन कराने का लॉजिक यही था कि आपको एक मुक्त जीव के दर्शन कराए जाए, ताकि आपको भावना हो मुक्त होने की। हम यहाँ पे भी आते हैं, उनसे मुक्ति नहीं मांगते, 2-4 चीज़ों की लिस्ट खड़ी कर देते हैं, है ना। तो वो बोलते रहे तुम मुक्ति के लिए नहीं आए, पूछ रहे हम उसको थोड़ी आए, हम वही 2-4 चीज़ें चाहिए, दे दो हमारे को बस।
बोले बेटा वो तो मैं छोड़ के आया हूँ, मेरे पास थोड़ी हो। वो तो मैंने खुद छोड़ दी सब, और तुम ऐसे वो चीज़ें मांग रहा है, समझे क्या नहीं। अब कोई महावीर भगवान जिस बोले कि मेरी जल्दी शादी हो जाए, बोले बेटा मैंने खुद ने शादी नहीं करी। समझो, महावीर जी जाएंगे हम उसके लिए, यदि समझे क्या नहीं, पुत्र प्राप्ति के लिए, तो बताओ बाल ब्रह्मचारी जी है ना, तो पंच बाल यति, क्या कर रहे हैं हम। अब भगवान जी से हम ये मांगे क्या, किस बात विचार करो, मुक्ति के लिए है ये सब कुछ, समझ रहे क्या नहीं। मोक्ष फल प्राप्त है बोलते हैं हम, अब निर्माण लाडू भी चढ़ाएंगे हम, बराबर है क्या। अब निर्माण लाडू खाते क्या होता है बताओ, वो आटे का घी का वो जो भी बनाते होंगे मुझे पता नहीं है कि नहीं, पर बता रहे हैं कि वही निर्माण लाडू। निर्वाण लाडू करते क्या होता है, निर्वाण पद, निर्वाण करते क्या होता है, कर्मों का पार हो जाना, कर्मों का नाश करना, सिद्ध दशा को प्राप्त करना, उसको बोलते हैं निर्वाण। हम उस लड्डू में ही खुश हैं हम तो बस। और इस दिवाली के दिन किसी को मुक्त नहीं होने का है, उस दिन कपड़े अच्छे अच्छे पहनने के हैं, सबको दिखाने का भी है कि मैं कितना अच्छा पहना, फिर पटाखे भी फोड़ने के। अब बता कैसे निर्वाण होगा हमारा, खाने का इतने सारे आइटम है हमारे को, समझे कुछ दिन। अब तो दिवाली की दिवाला विचार करो आप, कर्मों का दिवाला निकल रहा है हमारा, समझो। अब वो जीव जिस दिन उस दिन मुक्त प्राप्ति करी, वो महावीर भगवान का जीव जो था, पूरे कर्मों का नाश किया उन्होंने, पूरे 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध बन गए उस दिन वो। और उस दिन हम देखो ना क्या कर रहे हैं, समझे क्या नहीं। और मुझे होता सच में देखा जाए तो भगवान जी उस दिन हमसे विदा हुए थे, उस दिन के बाद आज तक तीर्थंकर नहीं है इस धरती पर। तो आनंद का प्रसंग है कि दुखी होने का प्रसंग है, विचार करो, जरा विचार करो कि भगवान जी चले गए हमारे उस दिन से। उस दिन से लेकर आज तक कोई तीर्थंकर दिखा नहीं इस धरती पर। हमारे भगवान जी हमारे को छोड़ के चले गए, ये बहुत आनंद का प्राय पटाखे फोड़ने का टाइम है, वो बोल के गए थे अहिंसा पालन करना, और उनके ही निर्वाण दिवस के दिन पूरे पटाखे फोड़ने जा रहे हैं। रात को घंटा बजाने को भी मना करते, रात को कोई लोग, पता है ना कि जीव मरते, पटाखे फोड़ रहे हैं। घंटा बजाते नहीं रात को, यहाँ पे बजाते घंटे नहीं क्यों बजाते, हर एक मंदिर में क्यों बजाते, जीव मरते और पटाखे चलते क्या। तो बताओ, भगवान महावीर के निर्वाण के दिवस में, मुक्ति मोक्ष के दिवस, मोक्ष कल्याण के दिवस ये दिखे, क्योंकि बोल रहा हूँ कि आने वाली है दिवाली, जरा विचार करना क्या कर रहे हैं। निर्वाण होने की भावना होनी चाहिए उसे, निर्वाण लाडू सिर्फ लाडू चढ़ाना नहीं होता, वो भावना प्रकट करनी पड़ती। भगवान जी जैसे आपके पूरे गुण एक जगह आए थे, हमने से मतलब क्या पक्के हो गए थे, उसको बोलते हैं, उसका प्रतीक होता है लड्डू। बहुत सारे कण एक जगह मिलते हैं ना, उसका लड्डू का प्रतीक है वो। तो आपके पूरे गुण जैसे एक जगह आए थे निर्वाण होकर, वैसे मेरे को भी ऐसी आपकी जैसे निर्वाण पद की प्राप्ति हो, इस भावना से हम वो लड्डू चढ़ाते। विचार करो, हमको कौन सी भावना होगी, सब साइड में मेरा लड्डू ऐसा, इसका देखो ऐसा है, इसका ऐसा, बेस्ट लड्डू अवार्ड, डेकोरेशन है ना, अवार्ड बोला ना। देखो कितने बिगड़ गए हम, बता। हम भगवान जी से लेन देन नहीं हमारे को, थाली सजा कुछ भी हो गया आजकल। समझना होगा हमारे, इसकी गहराई समझनी होगी, ठीक है। देखो अब आगे के लाइन छंद पढ़ते अपन। या ही प्रतीति युत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। इसका अर्थ क्या कि अब ऐसी उल्टी मान्यता होगी यदि किसकी, कि मैं शरीर को यानी अजीव को जीव मान रहा है ना, दुख को सुख मान रहा है, बंधन को अच्छा मान रहा है, संवर को दुखदायी मान रहा है, निर्जरा करने को इच्छा करने को अच्छा मान रहा है ना, निर्जरा करने को बुरा मान रहा है, और मोक्ष चाह ही नहीं रहा है। इतनी उल्टी मान्यता में जी रहा है, समझे। इतनी उल्टी मान्यता में जीने वाले व्यक्ति का थोड़ा सा ज्ञान, कछुक ज्ञान, वो भी दुखदायी ही है। मत समझेगा नहीं, हमारे पास ज्ञान कितना है, केवल ज्ञान जितना तो नहीं है, इतना सा है, और वो ज्ञान भी क्या है, दुखदायी है। क्यों? कि ज्ञान क्या काम का, जो हमारे को भगवान जी से दूर लेके जाता है, जिनवानी से दूर लेके जाता है, महाराज जी से दूर लेके जाता है, सत्य से दूर लेके जाता है, ब्रह्म लेके जाता है, पैसे कमाने में लेके जाता है। तो वो ज्ञान वो क्या करे, ये दुखदायक अज्ञान है। ज्ञान रहकर भी उसको अज्ञान बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये उल्टी मान्यता के साथ है। क्या समझे बात, समझना। ज्ञान हमारा तभी अच्छा है यदि वो सच्ची मान्यता के साथ है। आपका IQ, आपका नॉलेज
याद रखना, यदि मिथ्या मान्यता के साथ है, उल्टी मान्यता के साथ है, तो वो याद रखना वो दुखदाई है, अज्ञान है वो आपको ज्ञान बहुत दुनिया से ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो आपको वो जो एक्स्ट्रा ज्ञान है वो आपको ना संसार में भटकाएगा। क्यों? क्योंकि उल्टी मान्यता लेकर चल रहे हैं हम। समझे कि नहीं समझे? देखो लिखा या ही प्रतीति, मतलब क्या, ऐसी मान्यता के साथ जो कछुक ज्ञान है, इतना सा जो ज्ञान है, सो वो कैसा है, दुखदायक अज्ञान जान, वो दुखदायक है अज्ञान जान, उसको अज्ञान जानो। समझे क्या नहीं? वो अज्ञान है, मतलब सोचो जो ज्ञान है हमारे को लगता है मेरे को इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, ये ना उल्टी मान्यता के साथ है ना, तो ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, ये ज्ञान अच्छा ज्ञान नहीं है, ये बुरा ज्ञान है। क्यों बुरा ज्ञान है? क्योंकि बताओ कि तो जो ये ज्ञान है इसका प्रयोग कहाँ करता है, तो किस में करता है? पैसे कैसे कमाने के, सुंदर कैसे दिखने का, है ना, प्रॉपर्टी कैसे बढ़ाने की, है ना, मैं बेटर हूँ कैसे दिखाऊँ सबको, लेकिन इधर ज्ञान लग रहा है वो, ये नहीं कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, सुख क्या है, दुख क्या है, मैं शरीर हूँ कि मैं जीव हूँ, इसमें नहीं लग रहा ज्ञान। ज्ञान किधर लग रहा है? ये फालतू की चीज़। तो इसलिए इस ज्ञान को अज्ञान कहा, दुखदायक कहा है। तो ज्ञान तो अच्छी चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन ज्ञान भी बदनाम हो गया उल्टी मान्यता के कारण। क्या समझे? ध्यान से लेना, जहाँ मान्यता उल्टी वहाँ ज्ञान भी उल्टा। समझे कि नहीं? अगर हम जिनमानी पढ़ेंगे और मान्यता सही करेंगे तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। समझे कि नहीं? वैसे ही रहना तो क्या बताओ? तो इसके लिए देखो, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है और मिथ्या दर्शन के साथ मिथ्या ज्ञान होता है। तो ये मिथ्या ज्ञान है हमारा ज्ञान सच्चा ज्ञान है क्या? यानी हमारा सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है अभी। समझे कि नहीं? बताओ, हमारे ज्ञान को यही खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो वो ज्ञान अच्छा है? कल्पना कर रहा है कि मैं तो ये पुरुष हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चे है, मेरा ये है, मेरा वो है। इस ज्ञान को कुछ भी पता नहीं है, ढंग की 7 चीज़ें भी पता नहीं उसको, कि मैं जीव हूँ, शरीर नहीं हूँ, मुझे मोहराग से दुख होता है, बंधन से मैं संसार में भटकूंगा, संवर से मुझे सुख होगा, वैराग्य और ज्ञान से सुख होगा, इच्छा को नाश करना है, मोक्ष में ही सुख है। इतना भी पता नहीं है उस ज्ञान को, उस ज्ञान की तुम किस बात का प्राउड चल रहा है तुम्हारे को, ज्ञान का मद भी है हमें पता, समथिंग मेरे पास इतनी डिग्रियाँ है, नॉलेज है, ये वो है वो। भैया इस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान बोला है जिनवानी ने। ये ज्ञान कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये वाला ज्ञान, समझ रहे क्या भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान को भी गलत बोल रहे हैं हमारे, क्यों? क्योंकि उल्टी मान्यता के साथ है, मिथ्या दर्शन के साथ जो ज्ञान रहेगा वो मिथ्या ज्ञान ही रहेगा। समझ में आया? और मिथ्या चरित्र क्या होता है उसकी लाइन भी लिखी हुई है, वैसे मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं अपने पास। ये देखो, इन जुद विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र। समझे क्या नहीं? मतलब क्या? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान होने के बाद जो हम विषयों में रमते हैं उसी का नाम मिथ्या चरित्र है। मतलब क्या विषयों में रमना? मतलब क्या? समझो ध्यान से, कि आंखों का विषय होता है देखना, कलर्स, वर्ण, इसका विषय होता है। कान का विषय होता है शब्द, म्यूजिक, इसका विषय होता है गंध, समझे? इसका विषय होता है टेस्ट, और इसका विषय होता है टच। समझ लेंगे नहीं? तो देखो, जो जो जीव मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान वाले हैं वे कंटिन्यूस एक ना एक विषय में रहते हैं। समझे? बैठे हैं अपने घर में, हो रही फैन लगाओ, फैन हो गया नहीं, मोबाइल देखेंगे, मोबाइल क्या है? आंखों का विषय। फैन क्या है? स्पर्शन इंद्रिय का विषय। अच्छा टेस्टी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, आज उधर जाएंगे, आज बाहर जाएंगे, आज मूवी को जाएंगे, आज गाने को जाएंगे, आज गोवा जाएंगे, आज इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। सोचाओ क्या ये? बस विषय स्विच हो रहे हैं, कभी कान के, कभी नाक के, कभी आंखों के, कभी जबान के, कभी टेस्ट के, समझे कि टच के, बस इधर से स्विच। बताओ, जो विषयों में ही भागता है। हम बोलते हैं अब कौन सा एक आधा आपका दिन का, आज दिन का याद करो कि जब आप एक भी विषय में नहीं थे। 1 मिनट निकाल के बताओ हमारे को, जब हम कोई भी इंद्रिय के विषय में ना हो। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? बस समझे क्या भैया? तो ये विषयों में रहना ही मिथ्या चारित्र है।
इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र। इन जुत, इन मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के कारण हमने मान के रहा है मिथ्या दर्शन से मैं शरीर हूँ। अब ज्ञान में क्या बोल रहा है, हाँ तो शरीर तो है, समझेगा। अब क्या होगा, शरीर में हूँ तो मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, मैं स्मेल लूंगा, मैं टेस्ट करूंगा, मैं टच करूंगा, आप समझेंगे। अब क्या करेगा, यही काम करूंगा, फिर मैं गोवा जाऊंगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा, मैं दांडिया जाऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, आप समझेगा नहीं। मुझे तो देखने का है, मुझे मूवी जाने का है ना, हमें शादी करने की, हमें बच्चे करने के, हमको इसकी शादी में जाने का, हम उसकी शादी में, बस। अभी क्या है, मिथ्या चारित्र है, समझ रहे। हम मिथ्या चारित्र में जी रहे हैं, हमको पता है क्या, हम विषय में दौड़ रहे हैं। याद रखना, इंद्रियां हमारे को घुमा रही है इधर से उधर, और हम उसके इशारे पर नाच रहे हैं, हम गुलाम हैं उनके। तो जो जो इंद्रियों का गुलाम है वो मिथ्या चारित्र वाला है। तो मुझे बताओ, विषयों में नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति देखा है क्या आपने? बोलो कौन है? गुरु, जो भगवान जी और महाराज जी है, वो विषयों में नहीं है। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, समझे कि नहीं। देखो, तो विषयों की, भगवान जी को देखो, कौन से इंद्रिय में है, कौन से विषय में है बताओ? कोई विषय में नहीं, भाव में। विषयों में है क्या? कोई विषयों में नहीं। अमन राज से ध्यान करते वो भी विषयों में नहीं है, आप समझ लीजिए। तो ये धर्म है हमारा, उसको बोलते हैं सम्यक चारित्र, समझे कि नहीं? सम्यक चारित्र समझ रहे, विषयों में नहीं रहना, आत्मा में रहना, उसी का नाम सम्यक चारित्र है। और सम्यक दर्शन क्या है? सात तत्व सही समझ में आ जाना कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आश्रम में मोहराग दुखदाई है, बंधन दुखदाई है ना। संवर सुखदाई है, निर्जरा सुखदाई है, मोक्ष पूर्ण सुखदाई है। ये हो गया सम्यक दर्शन। फिर इसके साथ जो ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान, जो धर्म जिनवानी का ज्ञान हो रहा है वो सब सम्यक ज्ञान। और जब हम अपने विषयों से हटकर अपने आत्मा में रम जाएंगे वो हो गए सम्यक चारित्र। और फिर ये हो गया मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इससे मोक्ष मिलता है। हमने आपके सामने दोनों मार्ग रख दिए, समझे कि नहीं। मैंने सिखाने में तो दोनों मार्ग सिखाया आपको, मिथ्या दर्शन भी सिखाया, मिथ्या ज्ञान भी सिखाया, और मिथ्या चरित्र, ये हो गया संसार मार्ग। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये हो गया मोक्ष मार्ग, समझ रहे। अब आपके ऊपर है, आप किसके ऊपर चलते हो। रास्ता गलत हुआ या आप अनंत काल लग जाएंगे वापस ये बात सुनने के लिए भी। रॉन्ग टर्न सुना है पिक्चर का नाम? एक गलत टर्न सुना है आपने? पिक्चर देखा है? पिक्चर बहुत गंदा पिक्चर, लेकिन सिर्फ वर्ड इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग टर्न कितना डेंजर रह सकता है, विचार करो आप। एक गलत टर्न कर दिया हमने, समझे। जैसे अब मान के चलो फ्लाईओवर्स हो गए आजकल इतने बड़े बड़े, और फ्लाईओवर पर नहीं चढ़ने का था और आप चढ़ गए, तो भाई अब 10-20 किलोमीटर का टर्न आपको पता है ना आपको, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर 10-20 किलोमीटर थी, समझे क्या नहीं। अब यहाँ पर अनंत काल के बाद यू टर्न आएगा, चलते ही रहो। तब तक तो आपको बस वही फ्लाईओवर जब तक खत्म नहीं होता तब तक चलते रहो, आप समझे। सच बता रहा हूँ आप। हाँ, 4 बार ये फ्लाईओवर पे से आ जाया करते जाना, फिर भी ये भटकते रहते तो चले जाते। बस 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 यही बात, क्यों बोले, जब ध्यान नहीं रहना, समझे क्या नहीं, गाफिल रहना। गलती से बढ़ चढ़ गए तुम, समझे, इसलिए बोल रहा हूँ, गलती से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चरित्र के रास्ते पे चले गए तो इतना रॉन्ग टर्न अब बहुत दूर तक लेके जाएगा। और अगर हमने सही ट्रैक पकड़ लिया सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का, तो ये मुक्ति हमारे पास, समझ रहे। अब ये मार्ग पकड़ो, अब सुने हो ना, समझे हो ना, अब सही मार्ग पर आओ, याद रखना अनंत कल्याण हो जाएगा। किसके लिए बोल रहे हैं हम, हमारा क्या हित है इसमें, कोई प्रॉफिट ही नहीं है मेरा, लेकिन आपका भला हो जाएगा, बस उतना ही सुख है हमारे को। कि कोई सीखे इस सच्चाई को, इस सत्य मार्ग को सीखे। बता, कोई फाइनेंशियल गेन थोड़ी चाहते हैं आपसे, बता क्या उद्देश्य है हमारा, जितना कि आप सही मार्ग पर लग जाओ। ये बहुत मार्ग सही है, आप लोगों के 2-4 लोगों को लेकर आओगे, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा, ये तो भावना है, समझ रहे कि नहीं।
बस गलत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र से दूर हटना। मिथ्या दर्शन समझ में आया, सात तत्व उल्टे मानना। मिथ्या ज्ञान क्या, उल्टा जानना। मिथ्या चरित्र क्या, विषयों में लगना। ये मिथ्या चरित्र, ये हो गया संसार का मार्ग पूरा। भटकना। हाँ, ये पूरा संसार खोल देगा। और सम्यक दर्शन क्या, सात तत्व सही मानना। और हाँ, और जिनमानी का ज्ञान और सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान करना, और विषयों से हटकर अपने आत्मा में लीन होना। सम्यक चरित्र, ये मोक्ष मार्ग। ठीक, पूरा अभी सार हो गया इसमें। बाकी आप कल अपन एक बार रिवाइज करेंगे और आगे का भी पढ़ेंगे ना। चलो, मिथ्यात्म नाश वे